हेलो एवरीवन। सैनिक संस्कृत क्लासेस में आज हम तृतीय विभक्ति ले रहे हैं। तृतीय विभक्ति के विषय में पहले ही वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आने पर वाक्य में यदि वे शब्द आ जाते हैं तो हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। आज हम तृतीय विभक्ति के सेंटेंस सीखेंगे हिंदी से संस्कृत बनाना। मैंने जैसे कि बताया था कि जब हम किसी काम को करते हैं किसी साधन के द्वारा तो उस साधन में तृतीय विभक्ति लगती है। उसका तृतीय विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है हमारा से या द्वारा। कि चाकू से सब्जी काटती है, किससे? चाकू से। चाकू हमारा साधन है जिसमें तृतीय विभक्ति आएगी। कलम से लिखता है, कलम से। किससे लिखता है? कलम से। तो कलम में हमारी तृतीय विभक्ति आएगी। यानी कि साधन जो पंचमी और तृतीया दोनों ही विभक्तियों में से कारक चिन्ह होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है कि उसका जो तृतीया विभक्ति में वो साधन हमारे जो फिंगर्स है या हाथ है उससे वो टच होता है, और पंचमी विभक्ति में अलग होता है। वो मैं पहले भी कारक जब समझाए थे तो मैंने बताया था। अब सिंपल पहले ले लेते हैं कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग हमारी तृतीय विभक्ति। बालक हाथ से लिखता है, एक ही हाथ से लिखता है ना, बालक हाथ से लिखता है। तो क्या आएगा? बालकः, एक ही बालक है ना, तो बालकः तृतीय विभक्ति हाथ से, हस्तेन, हस्तेन। बालक के अकॉर्डिंग धातु रूप में जो हमारी क्रिया है वो क्या आएगी? लिखती, लट लकार, लिखती। बालकः हस्तेन लिखति। मैं मुंह से बोलता हूँ, मैं मुंह से बोलता हूँ। तो मैं अहम बोलता हूँ वदामी, और मुख में आ जाएगा हमारा मुखेन। अहम, अहम मुखेन तृतीय विभक्ति आएगी इसमें, मुखेन वदामी। जिस मतलब सब्जेक्ट का जो पुरुष वचन होता है वही हमारी क्रिया का होता है, तो वदामी। उत्तम पुरुष का एक वचन। अहम मुखेन वदामी। वह पैरों से चलता है, किससे चलता है? पैरों से। तो तृतीय विभक्ति का द्विवचन, पैरों से, दो पैर होते हैं तो द्विवचन आएगा। सह, वह, चरणाभ्याम, चरणाभ्याम, सह चलती। वह पैरों से चलता है। वह कानों से सुनता है, कान भी दो होते हैं इसलिए द्विवचन आएगा। सह कर्णाभ्याम शृणोति, सह कर्णाभ्याम शृणोति, श्रवण है, शृणोति। सह कर्णाभ्याम शृणोति। फिर है हमारा, अब ये तो हमारे जो है कारक चिन्हों के अकॉर्डिंग आ गया। से है, पैरों से, कानों से। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आने पर कारक चिन्ह कोई भी हो लेकिन हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे सह, साकम, समम, सार्धम। इनका सबका मीनिंग होता है के साथ। क्या मीनिंग होता है? के साथ। पिता पुत्र के साथ, पिता पुत्र के साथ जाता है, तो इसका हो जाएगा पिता लिख दो या फिर जनक। जनकः पुत्रेण सह गच्छति। जनकः पुत्रेण, पुत्र के साथ है, पुत्रेण सह गच्छति। नेक्स्ट है तुम मेरे साथ ठहरो, तुम मेरे साथ ठहरो। त्वम मया साकम तिष्ठ। क्या आएगा? त्वम, तुम, त्वम मेरे साथ, मया, त्वम मया
साकम तिष्ठ, साकम, साकम ठहरो, तिष्ठ। तुम, त्वम, मेरे साथ मया, मेरे साथ मया, साकम तिष्ठ। फिर है अमन श्रवण के साथ खेलता है, अमन श्रवण के साथ खेलता है। तो अमन है श्रवणेन सार्धम क्रीडति, अमनः, अमनः श्रवणेन साकम, ठीक है, साकम या फिर सार्धम, साथ, सार्धम, जगह कम है इसलिए सार्धम क्या करता है, खेलता है, क्रीडति, क्रीडति। अमन श्रवणेन सार्धम क्रीडति, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख देती हूँ मैं। अमनः किसके साथ, श्रवण के साथ, श्रवणे सार्धम, साथ, सार्धम क्रीडति, क्रीडति। फिर है राम श्याम के साथ घूमता है, राम श्याम के साथ घूमता है। राम है श्यामेन समम भ्रमति, समम, राम है श्यामेन राम है श्यामेन समम, समम क्या करता है, घूमता है, भ्रमति, भ्रमति। राम है श्यामेन समम भ्रमति, ठीक है। तो सह के साथ, साकम के साथ, समम के साथ, सार्धम के साथ हमारी तृतीया विभक्ति होती है। सह, साकम, समम, सार्धम के का जो मीनिंग होता है वो के साथ। पिता पुत्र के साथ जाता है, जनक है पुत्रेण सह गच्छति। तुम मेरे साथ ठहरो, त्वम मया साथम, ठहरो का तिष्ठ। अमन श्रवण के साथ, अमनः श्रवण के साथ, श्रवणेन सार्धम खेलति, खेलता है, क्रीडति। राम श्याम के साथ घूमता है, राम, राम है, श्याम, श्यामेन साथ, समम घूमता है, भ्रमति, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जैसे बिना, हीन, विहीन ये शब्द आ जाते हैं, तो हमारी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे है राम के बिना सीता दुखी हुई, राम के बिना सीता दुखी हुई। तो रामेण बिना, रामेण बिना कौन दुखी हुई, सीता। रामेण बिना सीता, सीता, सीता दुखिता अभवत्, दुखिता, दुखिता हुई। राम के बिना सीता दुखी हुई। अच्छा, खा पे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, दुखिता, ठीक है। सीता राम के बिना दुखी हुई, रामेण बिना सीता दुखिता अभवत्, अभवत्। फिर है शिक्षाहीन,
शिक्षाहीन व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। शिक्षाहीनः जनः सम्मानं शिक्षाहीनः जनः सम्मानं न लभते। यहाँ लिख देती हूँ, लभते। शिक्षाहीनः जनः सम्मानं न लभते। फिर है हमारा विद्याहीन व्यक्ति पशु होता है। इसका हो जाएगा विद्या विहीनः नरः पशु भवति। विद्या विहीनः जनः पशु भवति होता है। विद्या विहीनः जनः पशु भवति। चाहे तो जनः लिख दो या फिर नरः भी लिख सकते हैं हम। नरः मनुष्य है, पशु होता है। धन के बिना जीवन निष्फल है। धनेन बिना जीवनम निष्फलम। धनेन बिना जीवनम निष्फलम। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? राम के बिना सीता दुखी हुई। रामेण बिना सीता दुखिता अभवत्। शिक्षा से हीन व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। शिक्षया हीनः जनः सम्मानं न लभते। विद्याहीन व्यक्ति पशु होता है। विद्या विहीन नरः पशु भवति। धन के बिना जीवन निष्फल है। धनेन बिना जीवनम निष्फलम। तो अभी ये पूरे बोर्ड पर और सेंटेंस नहीं आ सकते, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आगे के सेंटेंस के लिए। जो आज मैंने समझाया है उसको अच्छे से समझना प्लीज़, तभी कुछ समझ में आ पाएगा। इसके नियम देखो, नियम पढ़कर ही तुम सेंटेंस बना पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आगे के सेंटेंस लेकर। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।